हरे कृष्णा और राधे राधे सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है साक्षी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस जन्माष्टमी के लिए आप ये सिंपल सी टोकरी और एम्ब्रॉयडरी रिंग यूज़ करके ये प्यारा सा लड्डू गोपाल का सिंहासन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की इस तरीके की गोल टोकनी ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टोकनी काफ़ी मज़बूत हो। ये टोकनी मैंने मिस्टर डीआईवाई के स्टोर से ली है, जो ज़्यादातर सिटीज़ में आजकल अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने ये टोकनी लेकर आई थी। और एम्ब्रॉयडरी रिंग तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एम्ब्रॉयडरी का काम करने के लिए कपड़ों पर इसे यूज़ किया जाता है। ये वुड की बनी हुई होती है। तो इसे आप अगर किसी भी क्लॉथ शॉप में या किसी स्टेशनरी के आसपास या फिर किसी एम्ब्रॉयडरी का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर अगर आप जाके ढूंढेंगे तो आपको आसानी से एम्ब्रॉयडरी रिंग मिल जाएगी। और ये टोकनी और एम्ब्रॉयडरी रिंग 100 150 200 रुपये के अंदर आपको आराम से दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे तो एम्ब्रॉयडरी रिंग पूरी राउंड आती है, पर मैंने उसे थोड़ा सा कट किया था ताकि मैं उसे इस बेस में चिपका सकूं, टोकनी पर चिपका सकूं। उसके बाद उसे सिंहासन को बेस देने के लिए मैंने उसमें डाला बबल रैप और उसके ऊपर एक राउंड सर्कुलर कार्डबोर्ड कट करके उसे भी लगा दिया अच्छी तरीके से ग्लू गन की मदद से। अब हम कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक्योर कर लेंगे और फिर से ग्लू की मदद से इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा फोम। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और नरम करने के लिए या फिर इसे थोड़ा और ऊंचा करने के लिए आप फोम के एक्स्ट्रा लेयर भी लगा सकते हैं, या आप थोड़ा मोटा फोम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा फोम अच्छी तरह से चिपकने के बाद हमने लिया है एक वेलवेट कपड़ा जिस पे थोड़े से बूटे बने हुए थे, उसे भी हमने राउंड शेप में कट किया। अब क्योंकि ये क्लॉथ है तो ये बहुत अच्छे से कट नहीं हो पाया एकदम एग्जैक्ट राउंड शेप में, तो इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कटने की वजह से हम इसे अच्छी तरीके से पहले टोकनी पर चिपकाने के बाद कट करेंगे। तो टोकनी की सारी एजेस पर मैंने ग्लू गन लगाते हुए इसे खींच कर थोड़ा टाइट करके और फिर कपड़े को लगाया है ताकि उसमें कहीं भी सल ना पड़े। अब ऑलमोस्ट सारी तरफ से कपड़ा चिपक चुका है। अब हम उसको लास्ट एरिया से भी सिक्योर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी हुक हमारा अटका हुआ है वहाँ पर कपड़ा क्योंकि पूरा राउंड तरीके से नहीं चिपक पाएगा, तो वहाँ पर भी हम थोड़ा सा कट मार के कपड़े को अच्छे से सिक्योर कर देंगे एम्ब्रॉयडरी हुक के पास। अब ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कपड़ा अच्छे से लग चुका है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो बाहर बचा हुआ था उसे हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। अब चारों तरफ से अच्छी तरह से कपड़ा कट करने के बाद बारी आती है एम्ब्रॉयडरी रिंग को डेकोरेट करने की। तो इस पे भी मैं ग्लू गन की मदद से कपड़ा चिपका रही हूँ। कपड़े का बूटे वाला साइड मैंने अंदर की तरफ रखा है ताकि जब भगवान इसमें बैठेंगे तो वो बूटे वाला साइड उनके पीछे पर्दे की तरह दिखेगा, तो वो बहुत सुंदर नज़र आएगा। तो जैसे हमने एम्ब्रॉयडरी रिंग पे पूरा कपड़ा चिपका दिया है वैसे ही हम सिंहासन के बैक साइड में भी कपड़े को अच्छी तरीके से खींचकर अटैच कर देंगे और इस तरीके से बन जाएगा हमारे सिंहासन का बैकड्रॉप। और फिर बिल्कुल पिछली बार की तरह ही हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब मैंने ले ली है ब्लू कलर की लेस। मुझे चाहिए था ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कान्हा जी के सिंहासन में या और भी किसी चीज़ में बहुत अच्छा दिखता है। येलो के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। तो इसीलिए मैंने ग्लू गन की मदद से इसे भी अच्छे तरीके से बॉर्डर पर लगा दिया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो कटिंग हम करते हैं वो कपड़े की बहुत फिनिशिंग से क्योंकि नहीं हो पाती है, तो उसे भी हमें ढकना होता है। तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं, एक तो ये बहुत खूबसूरत भी लगती है लेस और उसी के साथ साथ वो जो किनारी होती है वो भी हमारी ढक जाती है। अब सेम ब्लू लेस को हम एम्ब्रॉयडरी हुक पर भी लगा देंगे। अब उसके बाद बारी आती है लटकन बनाने की। तो मैंने सोचा था कि मैं इसे यू शेप का लटकन लगाऊंगी मोती की लड़ी यूज़ करके। तो इसीलिए मैंने धागे में मोती पिरोकर उसे सबसे सेंटर वाली जगह पर जाकर लेस में उसे सील दिया, अटैच कर दिया। इसी तरीके से हम दो लड़ियाँ अटैच करेंगे और उसे दोनों कोनों पर ले जाकर चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से। आप चाहें तो दोनों जगह भी ग्लू गन लगा सकते हैं या दोनों ही जगह उसे सिलाई करके अटैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और दूसरे साइड भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया। अब हमारे पास थी ये मोती की लटकन, ये हमने सेंटर में लगाई है और उसके अलावा नीचे टोकनी में भी हमने बहुत सारी लटकन अटैच कर दी ताकि इसे बहुत ही खूबसूरत लुक मिल जाए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे कम से कम 10 से 15 लटकन इसमें अटैच किए और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि सिंहासन की किनारी थोड़ी सी और हाईलाइट की जाए, तो उसमें मैंने गोल्डन और वाइट मोती जो मैंने पिरो के रखे थे उन्हें भी मैंने एज अ बॉर्डर
सिंहासन से अटैच कर दिया। और मैं आपको फिर से एक बात बता दूँ, जो मैं अपने सारे वीडियोस में बताया करती हूँ हमेशा, कि अगर आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 2 टाइप की स्टिक्स आती है, एक होती है येलो और एक होती है वाइट। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ नोटिस की है कि वाइट वाली जो स्टिक्स होती है उससे कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें निकलने के चांसेस होते हैं, पर येलो वाली स्टिक जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे आप मोती लटकन जो भी चिपकाते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं और उनके निकलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स में येलो वाली ग्लू स्टिक ही यूज़ करी है। अब ये लोटस और तकिए रख के इसका लुक कंप्लीट हो गया, और एक लास्ट टच हमने मोर पंखा दिया जिससे ये बहुत ही शानदार लग रहा था। और ये है हमारे सिंहासन का फाइनल लुक। अगर आपको ये सिंहासन का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।